हम लोगों ने उम्मीदवार आप देखिएगा तो उसमें सभी जाति सभी दल लोगों का है उसमें जगह। 15 सीट में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने कोशिश किया था कि लड़ाएंगे, लेकिन हमारे पास उस जगह पे प्रत्याशी नहीं रहने के कारण आप जानते हैं उनके बारे में। सिर्फ उनको चुनाव जीतना है, पावर में रहना है। वो आपके लिए काम नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम करेंगे कि दरभंगा में कहां पे खाली जमीन है, जहां पे वो कैसे कब्जा हो, उसके लिए वो काम करेंगे। मैं भी बॉम्बे से बिहार 2008 से लगातार मैं आ रहा हूं, और जब आ रहा हूं तो दोरार चौक पर हमेशा मैं जाम में फंसते रहा। और जब भी मैं किसी से पूछा तो हमेशा बताया गया कि अब ब्रिज बन जाएगा, अब ब्रिज बन जाएगा, अब ब्रिज बन जाएगा। है उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश सहनी जी दरभंगा शहर से उम्मीदवार हैं। आज इनके कार्यालय के उद्घाटन में हम लोग पहुंचे हैं और इनको शुभकामना दे रहे। पार्टी के जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के नेतागण हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और मजबूती से जो काम 20 साल से नहीं हुआ, वो काम इस बार बदलाव होने के लिए जा रहा है। जनता पूरा मजबूती से खड़ा है और दरभंगा शहर में बदलाव होने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी है, वो चुनाव जीत के जाएंगे। बड़ा बाराम में जो आप ही के दल है राष्ट्रीय जनता, तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है। और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें गोरा बोराम उनके इसमें नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी, और वो महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। लेकिन उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी आएंगे। लेटर जो जारी किया गया था, लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन के नेता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। गठबंधन में वोट हो गए, अलग लड़ रही है 5 सीटों पे। नहीं, देखिए हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हमारे गठबंधन में पहले से ही जेएम नहीं है। इंडिया ब्लॉक में जरूर है, लेकिन बिहार के गठबंधन में वो नहीं है। और रहा कि अभी क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ठीक है, सब स्वतंत्र है, सब पार्टी लड़ने के लिए, तो ये चीज है। लेकिन बिहार में जनता ने मन बना लिया महागठबंधन के साथ। उमेश सहनी का एफिडेविट का वायरल हुआ था, खबर की उनका एफिडेविट गलत है, नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो भी खबर, बहुत सारे खबर जो है वो फेक होते हैं आजकल। तो आपको बहुत सारे खबर को अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर गलत होता तो हमारे नॉमिनेशन रद्द हो जाता। जैसे आज हमारे कुछ जगह पे ऐसे बहुत सारे गठबंधन के ऐसे हैं जहाँ पे रद्द हो रहा है, तो ऐसे नहीं है। पदाधिकारी काम कर रहे हैं और सही से काम कर रहे हैं। में इतनी खींचतान हुई जो 243 सीट के बदले 254 उम्मीदवार उतार दिए गए महागठबंधन की तरफ से। कुछ जगह ऐसा होता है, और सिर्फ वीआईपी गठबंधन में नहीं, अन्य पार्टी में भी है। अभी हमारे पास समय है रिटर्न लेने का। बहुत ऐसे जगह पे हम लोग एक दूसरे को रिटर्न लेके किए हैं, और आने वाला समय में भी हमको लगता है कल परसों का समय है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो रिटर्न हो जाएंगे। एक और सवाल है सर, जो आप 15 उम्मीदवार उतारे लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है उसमें, उसपे आपने सवाल उठा है। नहीं, देखिए उम्मीदवार आप देखिएगा तो उसमें सभी जाति सभी दल लोगों का है उसमें जगह। 15 सीट में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने कोशिश किया था कि लड़ाएंगे, लेकिन हमारे पास उस रहने के कारण हमने ये किया। बाकी हमने सभी अलग अलग जाति धर्म के लोगों को लड़ाया है, और हमारे गठबंधन तो लड़ाए ही है, और हमारे कोर वोट है हमारे सभी जाति सभी धर्म के लोग। तो ये चीजें नहीं है। तो हम चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। जहाँ हमारे पास अच्छे उम्मीदवार होंगे वहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। उमेश सहनी जी आज आपके कार्यालय के उद्घाटन में आपके नेता मुकेश सहनी की भी मौजूदगी थी। क्या सब ये तैयारी हो रही है आप लोगों की? क्या है, आप लोग ग्राउंड पे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ये जो 20 साल से यहाँ कब्जा है उसको परिवर्तन करने की तैयारी हो रही है। गरीब मजलूम की आवाज को दबाने का जो प्रयास था उसको उठाने की तैयारी हो रही है। ये तैयारी हो रही है, हर गरीब तबके को अधिकार दिलाने की तैयारी हो रही है।
जो 20 साल पहले लोग जहाँ थे वहीं हैं। आज जो शहर की स्थिति थी, वही गंदी नाली, वही बजबजाता शहर, वही जाम की स्थिति। बताइए ना क्या स्थिति है शहर का। आदमी अगर 1 घंटा भी लग जाए तो शहर के इस कोना से उस कोना नहीं जा सकता है। क्या इसी को आप विकास कहते हैं? तो हम तो नहीं मानते ये विकास है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आप महागठबंधन के साथियों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप नहीं देखे क्या कितना समर्थन है? जो भी हमारे अभी उम्मीदवार थे सब हमारे साथ खड़े, एक मंच पर आके खड़े हुए हैं और सबका हमको समर्थन है। चाहे अल्पसंख्यक के लोग हो या फिर दूसरे समाज से हो, यादव समाज से हो या मुस्लिम समाज से या जो भी समाज से हो, या अति पिछड़ा समाज से थे हमारे गोपाल मंडल जी, ये यादव समाज से हमारे भोलू यादव जी है, अल्पसंख्यक समाज से जो हमारे नेता थे माननीय फातिमा जी और बहुत सारे नेता थे, सीपीआई एमएल, कांग्रेस, आरजेडी, सभी दल का 6 दल का 5 समाज, सभी 6 दल का हमारा जो इंटैक्ट गठबंधन है, सब लोग का सहयोग और साथ मिल रहा है। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम क्या चुनाव, हमारी जनता जो हमारे लिए चुनाव लड़ रही है। जनता के बीच आपने जाना शुरू कर दिया है, जनता कैसा माहौल दिख रहा है, जनता क्या कह रही है आपसे? क्या जनता के चेहरा के देखने से लगता है कि उसमें खुशी का एहसास हो रहा है, उसके हमको देख के उसका चेहरा खिल जाता है, उसकी भावनाएं तन जाती है, उसको लगता है कि कोई मेरा भाई जो है हमको यहाँ इस बंधक को छुड़ाने आया है। यही मैंने जनता के चेहरे पर हमको नजर आता है। आप जिस विधानसभा से हैं उसी विधानसभा से पुष्पम प्रिया ने भी अपना आवेदन दिया है। आपके ऊपर वो लगातार आरोप लगा रही है कि आपने पार्टी का नाम तक लिखा, आपका नामांकन रद्द कर दिया जाए। भाई आप ये बात बताइए, एक अति पिछड़ा के बेटा को 1947 के बाद आज पहली बार टिकट मिला है। जो मनुवादी स्मृति वाले लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनकी जो मानसिकता रही है वो कभी बर्दाश्त हो पाएगी हमको देख के? बताइए, वो कभी बर्दाश्त कर पाएंगे? उनको पेट में दर्द हो गया हमको देख के, इसलिए मुंह छुपाए घूमते हैं। आज तक वो जब से राजनीति शुरू किए हैं मुंह नहीं खोले हैं, मुंह नहीं किसी को दिखाए हैं, और क्या हम पर कटाक्ष करेंगे? अगर पे भी सवाल उठा रही है मेरी योग्यता पे, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता है, हमने सर्टिफिकेट दे दिया है। हम 92-94 बैच के पोस्ट ग्रेजुएट सीएम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था और 89 मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। 85 में 84 में इंटर हम 84-85 सीएम साइंस कॉलेज से किए हैं। आप जाके मेरा चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से खंगाल सकते हैं। उमेश जी, जनता से क्या अपील करेंगे? दरभंगा वासियों को क्या संदेश रहेगा? जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, जनता इस बार बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि कोई ऐसा सच्चा सेवक है, सच्चा बेटा है, जिसको धन की इच्छा नहीं हो, जिसको कर्म की इच्छा हो, जो कर्मयोगी पुरुष हो, जो काम करते आया हो, जो हमारी गरीबी को नजदीकी से महसूस किया हो, जो गरीब में जिया हो, जो गरीबी को महसूस किया हो, हम उसी व्यक्ति को वोट करेंगे, उसी व्यक्ति को यहाँ का विधायक बनाएंगे। गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई उमेश सहनी जी और आज जो महागठबंधन के दरभंगा शहरी विधानसभा 83 उनका जो प्रधान कार्यालय का उद्घाटन मिथिलांचल के धरती पर मिथिलांचल के बेटा वीआईपी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुकेश सहनी जी और महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, उनका आशीर्वाद सहयोग उमेश सहनी जी को है। और क्योंकि इनको प्रत्याशी बनाया गया तो पूरे दरभंगा वासियों के लिए एक हर्षा उल्लास की माहौल है और हमें जैसा लग रहा है कि 40,000 45,000 से ज़्यादा अति पिछड़ा का वोट है। वोट हमारा और आज उनका चल रहा था, उसमें भारी गिरावट हुई है। आप देखिए कि जिस तरह से 5 और 7,000 वोट से एनडीए के प्रत्याशी जीतते थे और वो दरभंगा का विकास के बारे में नहीं सोचे, वो सिर्फ अपना विकास किए हैं। 20 साल 25 साल में वो अपना विकास